तो हर टीनेजर आजकल एक ही गलती कर रहा है। मेरा मतलब कि हर 16-17 साल का बच्चा चाह रहा है कि भाई मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंस्टाग्राम वगैरह से इन्फ्लुएंस हो गया है। इंस्टाग्राम पे देख लिया कि ये एंटरप्रेन्योर ऐसे कर रहा है, ये फाउंडर ऐसे कर रहा है, तो आज उसके पास उसका ड्रीम लाइफ, ड्रीम कार वगैरह है। मैं भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास भी पैसे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा कुछ वो लोग जाने कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनको इतना जल्दी पैसा नहीं मिलेगा। ये सब जानने से पहले ही वो सब स्टार्ट कर चुके होते हैं। लास्ट में वो रियलिटी फेस करेंगे बिजनेस का, उसके बाद लॉस करने के बाद वो घर वाले से बस डांट खाएंगे। उसके बाद उनके दिल के अंदर खुद ही एक डर सा पैदा हो जाएगा कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मैं लॉस कर गया। इसी वजह से वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे दोबारा। इसीलिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि बिजनेस की असली सच्चाई क्या है। देखो भाई, बिजनेस करना बिल्कुल बुरा नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, साथ में एक बिजनेस भी कर रहा हूँ, और एक दो स्टार्टअप्स अभी तक पेंडिंग में है, स्टार्ट ज़रूर करूँगा। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, मैंने तो स्टार्ट कर लिया, सब कर लिया। आप कहोगे कि भाई खुद तो चला रहे हो और हमें कह रहे हो कि नहीं करो। मैं करने मना नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस करो, लेकिन अच्छे रिसर्च वगैरह से करो। देखो, बिजनेस सिर्फ एक गेम ऑफ मनी नहीं है। बिजनेस में तुम्हारा माइंडसेट, प्लानिंग, पेशेंस, स्किल्स और भी बहुत कुछ लगती है। ये सब का कॉम्बिनेशन है बिजनेस। तुम अगर सोच रहे हो कि बिजनेस करके बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बिजनेस में 1-2 साल का एक ऐसा फेज आता है जिसमें तुम्हारा लॉस होगा या फिर तुम्हारी कोई भी कमाई नहीं होगी। अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, जो कि तुम्हारे लॉसेस वगैरह रिकवर करने में हो जाएगी। और दूसरी गलती एक टीनेजर क्या करता है कि लोन ले लेता है दूसरों से या फिर अपने घर वालों से पैसे लेता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो वो कर दिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई तुम स्टार्ट तो कर रहे हो बिना नॉलेज, बिना किसी रिसर्च के। बाद में लॉस फेस करोगे तो घर वाले कहेंगे बेटा ये सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और तुम खुद ही टूट से जाओगे, तुम खुद से डिसअपॉइंट हो जाओगे, तुम नहीं करना चाहोगे आगे। इन फ्यूचर अगर तुम्हारा मन भी करता है कि तुम बिजनेस करो, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज तुम तो इतनी छोटी एज में इतना लॉस सह चुके हो। इसीलिए इस एज में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से करना, वरना ये तुम्हारे लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बन के भी रह सकता है। अब समझ लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आजकल के टीनेजर्स की प्रॉब्लम ये है कि भाई वो सब सोचते हैं कि हाँ मैं ड्रॉप शिपिंग कर लूँगा, क्लोथिंग ब्रांड खोल लूँगा, मार्केट एजेंसी खोल लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या तुम्हारे पास साइड इनकम की भी सोर्स है वो सब स्टार्ट करने के लिए? हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इनकम सोर्स लगता है। और अगर तुम सोचते हो कि ड्रॉप शिपिंग में तो भाई पैसा नहीं लगता है, भाई पैसा उसमें भी है। जो तुम सोच रहे हो कि 20 रुपए की वेबसाइट बना लोगे, उसमें बस लिंक डाल दिए बिक गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी बात मैं हवा में भी नहीं कह रहा, बिकॉज मैंने खुद भी ट्राई किया, मैंने खुद के भी लॉसेस सहे। 20 रुपए में सब होता तो आज हर एक इंडियन 20-20 रुपए लगा के आज सब मिलियनेयर होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान मत दो। ड्रॉप शिपिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन ये इंटरनेशनल चीज़ है ना, अपने इंडिया में बहुत कम ही चलते आ रही है, बहुत कम ही चलती है। पूरे इंडिया में 10 से 20% लोग ही होंगे जो ड्रॉप शिपिंग परफेक्टली कर पा रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च 6-7 महीने किए होंगे, स्टडी किया होगा, तब जाके आज वो ड्रॉप शिपिंग में हल्का सक्सेसफुल है। और तुम इस चीज़ पर ध्यान दो कि भाई तुम्हारा कोई पार्ट टाइम इनकम है क्या? तुम किसी चीज़ से थोड़ा सा पैसा कमा पा रहे हो? पैसे होंगे तभी तुम कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट कर पाओगे। फिर दूसरा कि क्या तुम्हारे पे एक पायलट टेस्ट ऑडियंस है? पायलट टेस्ट ऑडियंस से मेरा क्या मतलब, मान के चलो तुम ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, प्रिंटिंग ब्रांडिंग, तो तुम्हारे पे क्या कुछ लोग हैं, क्या तुम्हारे अंदर कुछ स्किल है कि तुम अपने मोहल्ले में ही 30-40 बंदों को बेच पाओ? अगर 30 बंदे भी बेच ले रहे हो तो तुम्हें बेचना ज़रूर आता है। एज अ एग्जाम्पल लेके चलो कि अगर तुम्हें बेचना आता है तो ये सनस्क्रीन है 650 रुपीज़ का। अगर तुम्हें बेचना आता है तो ऑफकोर्स तुम इसको 2000 का भी बेच सकते हो। एज एग्जाम्पल लेके चलो कि अगर कोई गया है बीच वगैरह पे और वो भूल गया सनस्क्रीन लाना, तो ऑफकोर्स तुम वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट करके उस चीज़ को बेच सकते हो। 650 का है, तुम उसको 2000 का भी बेचोगे तो वो ऑफकोर्स लेगा, बिकॉज उसकी उस टाइम वो मजबूरी होगी। तो इमोशनल कनेक्ट होकर बेचना सीखो। अगर तुम्हें बेचना आता है तो तुम्हारा बिजनेस भी सक्सेसफुल करेगा। चलो अब मैं तुम्हारे लिए टीनेजर्स की कुछ गोल्डन टिप्स बताता हूँ जो कि हर एक टीनेजर को कुछ स्टार्ट करने से पहले याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, बिल्ड योर साइड इनकम सोर्स। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने पहले ही कहा कि भाई तुम कुछ स्किल्स सीखो, स्किल्स से ही पैसे बनेंगे। स्किल से पैसे बनाओ, पैसे बन रहे, पैसे बनने के बाद तुम कहीं और जगह भाई इन्वेस्ट करो। ओके, पैसे रहेंगे, साइड इनकम है भाई। तुमने कुछ स्टार्ट किया, उसके लॉसेस तुम्हारे साइड इनकम पे करेगा, बिकॉज तुम पे स्किल्स है ना। आज के टाइम पे भाई पढ़ाई के साथ स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हें जानना है कि भाई और कितने टाइप के स्किल्स है जिससे मैं पैसे वगैरह कमा सकता हूँ, तो या तो तुम कमेंट्स में बता दो या मैं खुद ही अगली वीडियो इसी पे डाल दूंगा। दूसरी चीज़ यही है कि भाई तुम
छोटा स्टार्ट करो, छोटा लॉस होगा। अगर तुम खुद से कमा के स्टार्ट करोगे तो भाई तुम्हें पता है पैसे की वैल्यू, हर एक एक पैसा तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये मेरे अपने से कमाई हुई पैसे है। और अगर तुम्हारे घर वाले जानेंगे कि भाई तुम अपने पैसे से स्टार्ट कर रहे हो, या रिश्तेदार जानेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा खुद स्टार्ट कर रहा है। लॉस भी होगा तो इसको समझ आएगा कि हाँ लॉस हो रहा है, धीरे धीरे सीखेगा। तो अगर तुम छोटा ही स्टार्ट करोगे तो तुम छोटा ही लॉस करोगे। अगर मान के चलो 5-10 हज़ार का स्टार्ट करोगे तो तुम 5-10 हज़ार में कितना ही लॉस करोगे, 3,000-4,000 का लॉस करोगे। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दो कि छोटा स्टार्ट कर रहे हो तो छोटा ही लॉस करोगे। मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि अगर तुम 10,000 का स्टार्ट कर रहे हो तो 15,000 कैपिटल लेके चलो, 5,000 तुम एक्स्ट्रा रखोगे तो इन फ्यूचर आगे एक्सपेंसेस में ऐड कर सकते हो। बिकॉज एज अ फ्रीलांसर तुम हर वक्त तो पैसे नहीं कमाओगे ना, इसीलिए 5,000 जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तुम्हारे इन फ्यूचर जो महीने भर में लॉस वगैरह होंगे तुम्हारे उस चीज़ में जा सकते हैं। फिर तीसरा चीज़ है लर्न स्किल एंड नेटवर्क। अगर तुम कोई स्किल सीखे हो तो ऑफकोर्स तुम उसको कहीं शो करोगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, ताकि तुम्हें क्लाइंट्स आए। उससे क्लाइंट्स के साथ तुम्हारे दोस्त वगैरह भी बनेंगे। वो सारे दोस्त तुम्हारे एक अच्छा स्मूथ बिजनेस चलने में बहुत मदद करेंगे। मान के चलो तुमने मार्केटिंग वगैरह कुछ खोली तो उसमें तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं वो। तो ये सब थी बिज़नेस की असली सच्चाई। और अगर तुम्हें सही में बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है, तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो बिज़नेस को लेके, तो इस चैनल पे बने रहो। इस चैनल पे बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। और अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। सो अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर तुम बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हो तो किस एज में की थी, और बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो तो किस एज में करोगे।